योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। चिंतन करने की आवश्यकता है। गंभीरता से चिंतन करना जरूरी है कि आखिर यह जीवात्मा परमात्मा से दूर क्यों है। यदि यह जीवात्मा इस संसार में है, यदि आप और हम इस संसार में हैं, तो इसका निश्चित मतलब एक ही निकलता है कि अभी तक हम पूरी तरह से भगवान की कृपा के लायक नहीं बन पाए। यदि भगवान की कृपा के योग्य बन गए होते तो यहां इस संसार में क्यों अटके हुए होते। यह जीवात्मा है तो भगवान का ही अंश। जब यह भगवान का अंश है तो फिर भगवान से दूर रहकर इन संसार के बंधनों में क्यों बंधा हुआ है, क्यों अटका हुआ है। कई सारी बातें हैं जिनका चिंतन अनिवार्य है। चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो, सबके स्वामी हैं हमारे भगवान। मूलतः तीन तत्व हैं, परमात्मा, चित और अचित। चित मतलब चैतन्य, चैतन्य तत्व यह जीवात्मा। अचित यानी यह प्रकृति, प्रकृति का विस्तार। ये जो जीवात्मा है, जो परमात्मा है, इनमें कई तरह की समानताएं भी हैं और कई तरह के भेद भी हैं। समानता तो इस तरह से भी है कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों चेतन हैं। चेतन किसे कहते हैं? जिसके पास सोचने की, समझने की बुद्धि हो, जो विवेक कर सके, जो चिंतन कर सके। और दूसरी तरफ देखें हम तो चाहे जीवात्मा, चाहे परमात्मा और प्रकृति, ये तीनों नित्य हैं, ये तीनों हमेशा रहने वाले हैं। अब ये जो ब्रह्म की बात है, ईश्वर की बात है, परमात्मा की जो बात है, तो प्रलय होने के बाद सारे पदार्थ नष्ट होने के कारण केवल और केवल एक परमात्मा ही बाकी रहते हैं। एक वे ही शेष रहते हैं, वे ही
मूल रूप में रहते हैं। और इस बारे में अनेक अनेक शास्त्रों के प्रमाण भी हैं और विवेक पूर्वक विचार करके इन चीजों को जाना जा सकता है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा गया, जो चतुश्लोकी भागवत है उसी का पहला श्लोक, स्वयं भगवान ने जो उपदेश किया है ब्रह्मा जी को, उसमें पहले श्लोक के रूप में कहा गया, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सदसत् परम पश्चादहम यदेतच्च यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवत तत्व का निरूपण किया स्वयं भगवान ने कि सबसे पहले भी भगवान ही थे और सृष्टि बनने के बाद भी सृष्टि के विस्तार के रूप में भी स्वयं भगवान व्यापक हुए। और जब प्रलय हो जाती है, जब प्रलय हो जाए, सृष्टि का संहार हो जाता है, तब बाकी कौन रहता है कि स्वयं भगवान ही पीछे बचते हैं। भगवान के स्वरूप में कभी कोई अंतर नहीं आता, चाहे सृष्टि बने, चाहे सृष्टि का विस्तार हो, चाहे जितना सृष्टि का विस्तार हो और चाहे प्रलय होके सृष्टि सिमट जाए, लेकिन भगवान के स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता। जैसे कोई घड़ा बनाया गया, मिट्टी का घड़ा, अब मिट्टी का घड़ा बनाया गया तो वह घड़ा बनने से पहले भी मिट्टी थी और घड़े के रूप में भी मिट्टी ही है। और घड़ा फूट जाए, घड़ा टूट टूट के बिखर जाए, लेकिन फिर भी मिट्टी तो पीछे बचेगी ही बचेगी। मिट्टी में कोई समस्या नहीं है, रूप आकृतियां, घड़े के रूप में मिट्टी ने आकृति ली, और भी कई आकृतियां बन सकती हैं मिट्टी से, लेकिन वो आकृतियां बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, नष्ट होती रहेंगी, लेकिन मिट्टी का अस्तित्व तो रहेगा। जैसे कोई सोने का आभूषण हो, सोने का गहना, अब वह गहना नहीं बना था, उसके पहले भी सोना था, अब गहना बन गया, गहने का नाम रख दिया गया, लेकिन उस गहने के रूप में भी है तो क्या, है तो सोना ही। और वह गहना टूट जाए तो भी सोना तो रहेगा ही रहेगा। सोने के अस्तित्व में गहने के बनने से और गहने के टूटने से कोई अंतर नहीं आता। वैसे ही चाहे संसार का कितना भी विस्तार हो, चाहे संसार का प्रलय हो, लेकिन भगवान के स्वरूप में कोई विकार नहीं आता, भगवान के स्वरूप में कोई हानि नहीं होती। भगवान अपने आप में परिपूर्ण है और किसी को कुछ होना होता है, बनना होता है, कुछ प्राप्त करना होता है, भगवान अपने आप में हमेशा बिना किसी शर्त के अपने आप में परिपूर्ण है। भगवान ही व्यापक होते हैं और इन सारे कार्यों को संपन्न करते हैं। यहां चाहे चाक हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे मिट्टी हो, स्वयं भगवान ही इन सब के रूप में प्रकट होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं। इस बारे में कई तरह के दृष्टिकोण हैं, लेकिन तात्पर्य यह है समझने का
कि भगवान है तो सब हैं, भगवान के अस्तित्व को अलग करके कुछ भी नहीं है। यदि भगवान को अलग करना चाहें तो पीछे कुछ नहीं बचता है। नारायण उपनिषद और एक चतुर्वेदोपनिषद भी कहा जाता है। इन उपनिषदों में भगवान नारायण के बारे में स्पष्ट कहा गया। शब्दों का अंतर है लेकिन तात्पर्य एक है कि एकमात्र भगवान नारायण ही सबके पहले विराजमान थे। एक उन्हीं का ही विस्तार हुआ, अलग अलग देवताओं के रूप में भी उन्होंने ही अलग अलग कार्य किए, उन्हीं का विस्तार ये सब। वासुदेवो वा इदमग्र आसीन न ब्रह्मा न च शंकरः एको नारायण आसी। एक परमात्मा ही, भगवान नारायण ही सबके मूल में थे। भगवान नारायण ही सृष्टि के पूर्व विराजमान थे। सृष्टि के रूप में भी उन्होंने ही अपना विस्तार किया। चाहे सृष्टि हो, चाहे संसार की स्थिति हो, चाहे संसार का प्रलय हो, भगवान का स्वरूप अपने आप में परिपूर्ण रहता है और सब चीजें घटती हैं, बढ़ती हैं, नष्ट होती हैं, लेकिन भगवान के स्वरूप में कोई विकार नहीं आता। लेकिन यह बात अपने आप में अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई, क्योंकि जैसे भगवान नारायण का अस्तित्व हमेशा हमेशा और परिपूर्ण रूप से रहता है, वैसे ही एक दृष्टि से और देखें तो चाहे प्रकृति की बात करें और चाहे जीवात्मा की बात करें, ये जीवात्मा भी हमेशा है, यह प्रकृति भी हमेशा है। चाहे प्रकृति व्यापक रूप में हो, सृष्टि के रूप में, और चाहे प्रलय के समय में सूक्ष्म रूप में रहे, लेकिन प्रकृति का अस्तित्व भी हमेशा रहता है और जीवात्मा भी हमेशा हमेशा है। चाहे नाम और रूप मिट जाते हैं पर अस्तित्व रहता है। तो कई तरह की बातें हैं, जीवात्मा, परमात्मा और यह प्रकृति, इन तीनों में कई तरह की समानताएं और कई तरह के भेद अपने आप में बने रहते हैं। अब जैसे ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है तो ब्रह्म क्यों कहते हैं? ब्रह्म को ब्रह्म क्यों कहते हैं? क्योंकि जो स्वयं सबसे बड़ा भी है और जो दूसरों को भी बढ़ाने वाला हो, इसलिए ब्रह्म को ब्रह्म कहते हैं। अब ब्रह्म सबसे बड़ा तो है ही, क्योंकि सृष्टि के समय प्रकृति इत्यादि सारे पदार्थों को बढ़ाता है, लेकिन प्रकृति भी यह कार्य करती है सृष्टि के समय में, क्योंकि उस समय प्रकृति सृष्टि की रचना के समय में प्रकृति प्राकृत पदार्थों को बढ़ाती है। तरह तरह के जो पदार्थ बने हैं, तरह तरह के जो जीव बने हैं, जो तरह तरह की सृष्टि बनी है, तो ये सब प्रकृति के ही रूप हैं। तो प्रकृति भी ये कार्य करती है। तो एक दृष्टि से देखें तो यह गुण तो समान हो रहा है ब्रह्म में और प्रकृति में। अब परमात्मा को आत्म शब्द से भी संबोधित किया जाता है। अब ये जो आत्म शब्द का प्रयोग किया गया परमात्मा के लिए, इसमें प्रकृति की तुलना में तो विशेषता है। प्रकृति से तो यहां पर ये भिन्न है स्पष्ट रूप से, क्योंकि प्रकृति जड़ है और आत्मा और परमात्मा चैतन्य है। लेकिन फिर भी
या और स्पष्ट करना हो तो पूरी स्पष्टता यहां भी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, अग्नि, वरुण इत्यादि जो अनेक देवता हैं, उनकी तुलना में परमात्मा की विशेषता दिखाई नहीं देती। केवल परमात्मा या आत्मा कहा गया जो, उससे यहां परमात्मा की विशेषता दिखाई नहीं देती। इसलिए रामानुज संप्रदाय में परमात्मा के लिए श्रीहपति शब्द प्रयोग आता है, श्रीपति शब्द प्रयोग आता है। इस श्रीपति शब्द से, श्रीहपति शब्द से भगवान को समझना सरल हो जाता है। भगवान नारायण वे ही इस संसार के अधिष्ठाता हैं, इस बात को समझना सरल हो जाता है। अब जीवात्मा और परमात्मा दोनों चेतन हैं, लेकिन दोनों चेतन होकर भी दोनों में एक बड़ा अंतर है। जीवात्मा दास है और परमात्मा स्वामी है। जीवात्मा अंश है और परमात्मा अंशी है। अब कोई कहे कि अंश है, तो मूल बात तो वही है कि अंश में अंशी में क्या अंतर, अंश और अंशी में क्या भेद। लेकिन अंश में और अंशी में बड़ा भेद होता है। मूल तत्व एक होकर भी गुणों में बड़ा अंतर होता है। जैसे समुद्र के जल का ही अंश है दुनिया में, जहां कहीं भी पानी है तो उस समुद्र का ही विस्तार है। लेकिन अंतर को अनुभव कीजिए, चाहे कितना भी सूर्य तपे, चाहे सूर्य कितना गर्म हो रहा है, लेकिन समुद्र नहीं जलता। चाहे जितनी हवा चले, समुद्र नहीं सूखता। लेकिन अब उस समुद्र का अंश, जल की बूंद, अब वो तो सूर्य की गर्मी को सहन नहीं कर सकती, तत्काल भाप बन के उड़ जाती है। हवा का एक झोंका आता है और पानी की बूंद उड़ जाती है हवा के साथ। लेकिन चाहे हवा हो, चाहे सूर्य हो, वो समुद्र पर ऐसा परिणाम नहीं दिखा सकते। श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यह जीवात्मा भगवान का अंश है, लेकिन अंश है, एक नहीं है दोनों। परमात्मा अपने आप में परिपूर्ण है और यह जीवात्मा अपूर्ण है, क्योंकि अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। रामचरितमानस में भी उत्तरकांड में कहा गया चौपाई के रूप में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन विमल सहज सुख राशि। यह जीवात्मा जो है ईश्वर का अंश है, और ईश्वर का अंश होने से स्वभाव क्या है इसका कि यह भी अविनाशी है परमात्मा के समान, यह भी चेतन है परमात्मा के समान, यह भी विमल है परमात्मा के समान, यानी मूलतः यह दोषों से रहित है। यह जीवात्मा परमात्मा का अंश होने से स्वाभाविक रूप से सुखी स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख की राशि है।
आनंद स्वरूप है, यह भी मूलतः है। लेकिन इतनी सारी बातें होकर भी, इतनी सारी तरह की समानता होकर भी कितनी विचित्र बात है। यह जीवात्मा परमात्मा का अंश है, अनेकों गुण हैं इसमें परमात्मा के समान, लेकिन अनुभव क्या है? संसार में लोग अनुभव क्या कर रहे हैं? न तो सुख का अनुभव हो रहा है, न दोषों से मुक्ति मिल रही है। तो ये स्थिति क्यों है? मौलिक रूप से यह जीवात्मा परमात्मा का अंश, लेकिन अनुभव कैसा है? विपरीत। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उसी प्रसंग में अगली चौपाई कही गई समझाते हुए, सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। कि यह जीवात्मा है परमात्मा का अंश, लेकिन क्यों पड़ा बंधन में? क्यों संसार के बंधनों में बंधा? क्योंकि यह जीवात्मा माया के अधीन हो गया, माया के वश में पड़ गया, माया के जंजाल में फंस गया। अब माया क्या है? यही तो माया कि जो मूल स्वरूप है उसे तो भुला दे, और जो भ्रम है उसे अपना मान लेवे, यह माया। जो परमात्मा अपने हैं और जिन परमात्मा के हम दास हैं, उन परमात्मा का दास बन के कार्य करने की बजाय संसार को अपना मानकर, संसार से सुख की कामना रख करके जो जीवन बिताते हैं, यही तो माया है। माया शब्द का वास्तविक तात्पर्य क्या? कि जो नहीं है उसे अनुभव कराना, और जो है उसे भुला देना। तो परमात्मा को भूलकर संसार को, संसार के पदार्थों को, संसार की वस्तुओं को, उनको अपना मानना, उनको अपने जीवन का लक्ष्य मानना, बस उनकी प्राप्ति में अपना पूरा जीवन लगा देना, यही तो माया है। वहां दो उदाहरण दिए गए, बंधियो कीर मरकट की नाई, कि माया के वश में पड़ा यह जीवात्मा, इसलिए यह तोते और बंदर की तरह बंधन में पड़ गया है। तोता और बंदर कैसे बंधन में पड़ते हैं? तोते को पकड़ने के लिए शिकारी लोग एक सीधा सा तरीका निकालते थे कि क्या करते कि एक सीधी लकड़ी लेकर उसे पेड़ पर टांग देते, जगह बनाकर आसपास फल भी टांग देते, और उस लकड़ी को सीधा जो टांगा हुआ रहता पेड़ पर, गोल लकड़ी, लंबी लकड़ी, और उस लकड़ी में अब तोता आता वहां पर। अब तोता उन फलों को खाने के लिए उस लकड़ी के ऊपर बैठता। अब जो बैठता वह तोता जैसे उस लकड़ी पर, अब उस लकड़ी का तो पेड़ से कोई संबंध है नहीं, वह लकड़ी तो ऐसे रखी हुई है दाएं से बाएं। तो बस जैसे ही तोता आकर के बैठता उस
लकड़ी के ऊपर, उस तोते के वजन के कारण वह लकड़ी घूम जाती और वह तोता जो ऊपर बैठा था उस लकड़ी के ऊपर, वो लकड़ी के घूमते ही वह तोता नीचे लटक जाता। अब तोता घबरा करके उस लकड़ी को और जोर से पकड़ लेता। तोते को लगता कि मुझे पकड़ लिया गया है, तोते को लगता किसी ने मुझे बांध लिया है। अब वो तोता जो उल्टा हो जाता चमगादड़ की तरह उस लकड़ी को पकड़े हुए, तो शिकारी आकर के उस तोते को पकड़ लेते। अब वह तोता समझ नहीं पा रहा है, तोता समझ रहा है कि इस लकड़ी ने मुझे पकड़ लिया है, तोता समझ रहा है ये दुनिया उल्टी हो गई है, तोता समझ रहा है कि मैं तो बंध गया हूं। अब तोता ये नहीं सोच रहा है कि उस लकड़ी ने उसे नहीं पकड़ा है, बल्कि लकड़ी को उस तोते ने पकड़ा है। लकड़ी किसी तोते को नहीं पकड़ सकती। अब तोता ही उस लकड़ी को पूरी ताकत से पकड़े हुए है और सोच रहा है कि मैं तो बंध गया। अब वह तोता चाहता, तोते में अक्ल होती, तोते में बुद्धि होती, विवेक होता, तो तोता तत्काल उस लकड़ी को छोड़ के उड़ जाता। लेकिन तोता उस लकड़ी पर बैठा, लकड़ी उसके वजन से झूली और वह तोता जो ऊपर बैठा था वह नीचे लटक गया और तोते ने मान लिया कि मैं तो बंध गया। अब मान लिया बंध गया तो बंध ही गया, बाद में शिकारी ने उसे पकड़ लिया। तो ये उदाहरण दिया तोते का कि कैसे तोता अपनी मूर्खता के कारण बंधन में पड़ता है, शिकारी के द्वारा पकड़ा जाता है। और दूसरा उदाहरण दिया बंदर का। दुनिया में आज के समय में भी बंदर को पकड़ने के जो तरीके हैं उनमें भी मूल वही तरीका काम लेते हैं जिस के बारे में संकेत किया है यहां गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में। बंदर को पकड़ने के लिए पुराना तरीका शिकारियों का कि कैसे पकड़ते बंदर को, तो ऐसा करते शिकारी लोग कि छोटे मुंह का बर्तन, जिसका मुंह छोटा है, ऐसा कोई घड़ा, ऐसा कोई बर्तन लेकर के उसे मिट्टी में गाड़ देते। ऊपर बस हल्का सा वो बाहर निकला रहता, बाकी पूरा का पूरा घड़ा, धातु का घड़ा मिट्टी के अंदर गड़ा रहता, जमीन में गड़ा रहता। और उस मटकी के अंदर, उस घड़े के अंदर चने डाल देते शिकारी, और अंदर तो चने डाले ही डाले, उस घड़े के आसपास दूर तक थोड़े थोड़े चने शिकारी डाल देते। अब बंदर वहां आता उन चनों को देख करके चने खाने के लिए। अब चने खाते हुए वह आगे बढ़ता जाता। अब आगे जाके जब वह देखता कि उस घड़े के अंदर इतने सारे चने पड़े हैं तो खुश हो जाता बंदर, और बंदर अपना हाथ डालता उस घड़े के अंदर। अब हाथ डाल करके ज्यादा से ज्यादा चने अपनी मुट्ठी में बांधता और मुट्ठी बाहर निकालने लगता। अब बाहर निकालने लगे जब वह बंदर उस बंद मुट्ठी को बाहर, तो एक हो जाती समस्या। अब जब तक खाली हाथ डाला था उस घड़े में, उतनी जगह तो थी घड़े के मुंह में। घड़े का मुंह इतना बड़ा तो था कि हाथ जा सके, लेकिन मुट्ठी जो बांध ली उस बंदर ने, अब वह बंधी हुई मुट्ठी
उस घड़े में से बाहर नहीं निकलती। अब मुट्ठी वह बंदर खोलता नहीं, चने छोड़ने को बंदर तैयार नहीं, और जब तक मुट्ठी खुले नहीं तब तक हाथ उस घड़े से बाहर निकलने वाला नहीं। और शिकारी आकर के उस बंदर को पकड़ लेते, बांध के ले जाते। अब कैसी हालत, उस बंदर पर तो हम हंसेंगे कि देखो बंदर कैसा मूर्ख है। बंदर पर हंसना सरल है, दूसरों पर हंसना सरल है, पर खुद पर भी तो हंस लो, खुद भी तो सोच लो, खुद भी तो क्या कर रहे हैं हम, इसके बारे में भी तो सोच लो। लोग दुनिया में बस मुट्ठी पकड़े जाते हैं, बस मुट्ठी खोलने को तैयार नहीं। कितना धन इकट्ठा कर लूं, कितना पैसा इकट्ठा कर लूं, कितने सामान इकट्ठा कर लूं, कितना बड़ा संग्रह कर लूं, कितना बड़ा नाम कर लूं, बस इसी में लोग उलझे रहते हैं। दुनिया में बस पकड़ने में लगे हैं, मुट्ठी में क्या क्या ले लूं, मुट्ठी में क्या क्या ले लूं, इसमें लगे रहते हैं और समझते नहीं हैं कि जितनी बड़ी मुट्ठी बांधोगे उतने ज्यादा बंधन में पड़ोगे। जितनी मुट्ठी खुली रहेगी उतना बंधन में फंसने की संभावना नहीं, और जितनी ज्यादा मुट्ठी बंद रखोगे उतना ही बड़ा बंधन गले पड़ने वाला है। बंदर सोचता है कि इस घड़े ने मुझे पकड़ लिया। अरे घड़ा तुम्हें कैसे पकड़ेगा? न कोई घड़ा तुम्हें पकड़ सकता है, न घड़े के अंदर कोई बैठा है तुम्हें पकड़ने वाला। ये तो तुम्हारा मोह, तुम्हारा लोभ, तुम्हारा लालच तुम्हें पकड़ रहा है। ये लोभ पकड़ रहा है, ये इच्छाएं पकड़ रही हैं। लोग खुद नए नए संकल्प करते हैं, नई नई इच्छाएं करते हैं, ऐसा करना है, वैसा करना है। बाकी सूची तो बहुत बड़ी होती है लोगों की, ये करना है, वो करना है, लेकिन उस सूची में भगवान का भजन करने का क्रम कहीं नहीं होता है। तो कैसे छूटे बंधन, कैसे छूटे बंधन? डीडवाना में भगवान के मंदिर की परिक्रमा में कई सारे दोहे और चौपाई और श्लोक लिखे हुए हैं। तो वहीं पर जहां से हम परिक्रमा शुरू करते हैं ऊपर की, एक तो नीचे की परिक्रमा है, लक्ष्मी जी की सन्निधि, आचार्य सन्निधि, विश्वक्सेन सन्निधि, और ऊपर की जहां परिक्रमा में शुरू करते हैं वहीं पर बाईं तरफ एक दोहा लिखा हुआ है कि दुनिया में बातें तो बहुत करते हैं लोग कि हमें चलना है, भगवान के पास चलना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, लेकिन ये पहुंचेंगे कैसे? ये लोग पहुंचेंगे कैसे भगवान के श्री चरणों तक? कि क्यों नहीं पहुंचेंगे? कि दो बड़ी दुर्गम घाटी है बीच में, दो भयानक घाटियां हैं, उन दो घाटियों में फंस जाते हैं लोग। चल तो पड़ते हैं लेकिन उन घाटियों में ही अटक जाते हैं। चलते तो हैं भगवान के लिए और अटक जाते हैं उन दो घाटियों में, बाद में उनसे आगे निकलना उनका होता ही नहीं है। क्या है वे दो घाटियां? एक तो सोना, सोना यानी धन, धन संपत्ति की घाटी, और दूसरी स्त्री की घाटी। चलो चलो सब कोई कहे, चलो चलो सब कोई कहे, पहुंचे बिरला कोय, एक कनक अरु कामिनी, दुर्गम घाटी दोय। इन दो घाटियों को किनारे करके आगे बढ़ो
तो फिर भगवान के पास पहुंचने का लक्ष्य पूरा हो। इन दो घाटियों को पार किए बिना, इन दो घाटियों को किनारे किए बिना, इन दोनों घाटियों में अटके बिना जो आगे बढ़े वही पहुंच सकता है भगवान के श्री चरणों तक। जो इन घाटियों में अटक गया वह तो भटक गया। तो हम इस बात को समझें कि हमें भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति करनी है तो हमें अपने स्वरूप को समझना होगा और भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा, अटके बिना, भटके बिना। और भगवान तो कृपा करने के लिए हमेशा तैयार हैं। जो भी कमी है तो वह तो हमारी कमी है। हम अपनी कमियों से बाहर निकलें और भगवान के श्री चरणों की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करें। जय श्री